सब सिद्धांत का अवकलन पढ़ने से पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये फलन क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए y बराबर एफ एक्स एक फलन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मानना पड़ेगा ना प्रूव करने के लिए। अब देखो, जैसे मान लिया हमको इस फंक्शन लिख रहे हैं सवाल y बराबर 2x प्लस 1। अच्छा, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 की 2 3 आ जाएगी। डन। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 डाल दें, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 दूना 4 1 5 आएगी। अगर x की वैल्यू 3 डाल दें, 3 दूना 6, y वैल्यू 7 आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज पता लग गया होगा कि सर x की वैल्यू हम स्वेच्छा से डाल रहे हैं, y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है, ठीक है, वो स्वतंत्र राशि है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र राशि है। और जो y है वो परतंत्र राशि है, वो डिपेंड कर रही है। क्या कर रही है? वो डिपेंड कर रही है किस पर? x पर। आगे बात समझे? x स्वतंत्र राशि कुछ भी मान डाल सकते y में। ठीक है, y वैल्यू निकलेगी। लेकिन जितना x में परिवर्तन करके वैल्यू डालेंगे उतना ही y में परिवर्तन होगा। तो फलन क्या होता है? यदि x के मान में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, तो y के मान में परिवर्तन होता है। y के मान में परिवर्तन होता है, तो इसे y x का फलन कहा जाता है। हाय बस होने ये चीज समझ गया ना, तो तुमको समझ में आएगा। अच्छा बता रहे, यदि x के मान में परिवर्तन करोगे, माना एक छोटा सा परिवर्तन करके चेक करते हैं ना। माना x के मान में हमने एक छोटा सा परिवर्तन किया डेल x। ठीक है, एकदम दिमाग में बिठा लेंगे। माना x में डेल x परिवर्तन किया, कितना किया? डेल x परिवर्तन किया, तो y के मान में परिवर्तन होगा ना, क्योंकि y एक फलन है। y बराबर f एक फलन माने हैं, तो y के मान में भी कितना होगा? डेल y परिवर्तन होगा, उसमें भी छोटा सा परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। हरी बात समझ में? x में परिवर्तन करोगे तो y में परिवर्तन होगा। अगर x के मान में हम डेल x परिवर्तन कर रहे हैं तो y के मान में कितना परिवर्तन होगा? डेल y। ठीक है, तो अब देखो, चलो मान लीजिए फलन क्या है? y बराबर एफ एक्स है। ठीक है सर, x के मान में हम डेल x परिवर्तन कर रहे हैं। ओके, x के मान में हमने डेल x परिवर्तन किया है, तो f है, x है, और x में हमने डेल x से परिवर्तित कर दिया है, थोड़ा सा जोड़ दिया है। तो सर y के मान में भी परिवर्तन होगा, कितना हो जाएगा? डेल y। आई बात समझे? यही तो फलन परिभाषा है ना, बिना फलन परिभाषा से नहीं कर सकते थे। आ रही बात समझ? ये हो गया। अब x के मान में डेल x परिवर्तन किया गया तो y के मान डेल y परिवर्तन हो, यही तो फलन है, और फलन ही y बराबर एफ एक्स है। ये जो y ना उसको उधर कर दो, यहाँ देखना, डेल y बराबर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस का y हो गया उधर। डन हो गया। ठीक है, चलो हम डेल क्या हो जाएगा? डेल y एफ ऑफ x प्लस डेल x। अब ध्यान से देखो, y ही तो एफ एक्स है, तो y की जगह रख दो एफ एक्स। ठीक है, मान लिया जब y में ये डेल y क्या? डेल y परिवर्तन है। डेल y परिवर्तन है, कब परिवर्तन है? जब डेल x में परिवर्तन किया था। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि डेल x में, मतलब डेल y में डेल x के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ। यही तो अवकलन होता है, परिवर्तन दर निकालनी होती है। तो डेल x से भाग कर देंगे तो डेल y बटे डेल x हो जाएगी। एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स हो गया है, माइनस का एफ एक्स हो चुका है, बटे डेल एक्स हो गया है। ठीक है, परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। अब आगे देखो, ठीक है, हमने पहले ही कहा था कि डेल एक्स क्या है? डेल एक्स एक छोटा सा परिवर्तन किया गया है, और जब डेल एक्स छोटा सा परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, तो सीमांत वैल्यू निकाल लेते हो, वहां पे लिमिट क्या हो जाएगी? डेल एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगी, डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी, डेल एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगी, ठीक है, माइनस का एफ एक्स हो जाएगी, बटे क्या हो जाएगी? डेल एक्स। यहाँ पे हो गया। अब तुमको पता है
कि डेल एक्स टेंड टू 0 है, और इसी का ये तो होता है डी बाई डी, इसी को तो कहते हैं अवकलन। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ एक्स बटे डेल एक्स। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, डेल एक्स एक बहुत छोटा सा परिवर्तन है, तो उसके स्थान पर, डेल एक्स के स्थान पर क्या, एच रखने पर बस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल एक्स की जगह पे एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जगह एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स बटे एच, यही तो है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, वाई जगह रख सकते हो एफ एक्स, तो ये अवकलन है, तो इसको लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बटे एच। ये हो गया ना प्रूफ, निकल आया। बहुत इजी होता है यार, मैथ बहुत बढ़िया होती है, मैथ बढ़िया जैसा सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा, ये अप्लाई कैसे करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें से हमने, ठीक है, यहाँ से देखो स्टार्ट किया एकदम बेसिक से। ठीक है, इसकी बस नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, कहाँ रियल लाइफ में यूज होता है परिवर्तन अवकलन प्रथम सिद्धांत, ये देखो सब बाकायदा बताया है, एग्जाम्पल करके करा है, बहुत सारे एग्जाम्पल करा है। ठीक है, आप उसको देख सकते हो तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।